Radhe Radhe, Jai Shri Krishna. I'm Sumiran, Director Braj Art and Culture Foundation. Today I've started my shoot in Barsana and we are here at Sakhri Khor. Now आज मैं आपको साखरी खोर का थोड़ा सा परिचय देती हूँ या छोटी सी कहानी बताती हूँ। बाकी आप हमारी ऑडियो सीरीज़ ब्रज का वास्तविक स्वरूप में उनके डिटेल सुन सकते हैं। साखरी खोर की इम्पोर्टेंस या जो ऐतिहासिक या जो हमारी पुराणों में लिखी कथा वो ये है कि जो भगवान कृष्ण जी थे यहाँ क्या कहते हैं कि आज भी गोपियाँ बरसाने से माखन और दूध लेके जाती हैं मथुरा। तो कहानी ये है कि बरसाने की जितनी भी गोपियाँ थीं, सखियाँ थीं, वो सब दूध माखन लेके अपने सर पे लेके मथुरा जाती थी बेचने के लिए। तो कृष्ण जी आए एक बार, कृष्ण जी कहते हैं कि भाई यहाँ तो दान देना पड़ेगा। तो अब वो गोपियाँ मानी नहीं, राधा रानी जी भी धुंध में फंस गई कि भाई दान कैसे दूँ, एक जगह प्रीत अटकती एक जगह रीत अटकती है। तो फिर कृष्ण भगवान जी ने उनकी माखन उससे लिया मटकी से और मटकी फोड़ दी। तो वो आज भी वही रीत चली आ रही है। और ये साखरी खोर जो आप मेरे इधर देख सकते हैं, जो बिल्कुल पर्वत से, दो पर्वतों से बनी हुई, बिल्कुल सक्रिय मीन्स इट्स इन इंग्लिश इट मीन्स अ वेरी नैरो पैसेज। सो एंड इट इज़ मेड बिटवीन द टू हिल्स। तो ये एक यहाँ से आप देखिए कि इधर विष्णु पर्वत है मेरे राइट में और लेफ्ट में ब्रह्मगिरी पर्वत है। दोनों ही अब इन्हें विष्णु पर्वत क्यों कहते हैं, क्योंकि विष्णु जी स्वयं ही अपनी लीला देखना चाहते थे, इसलिए वो आज भी यहाँ पे विराजमान है अपनी लीलाएं देखने के लिए। और ब्रह्मा जी भी भगवान की लीलाओं को विटनेस करना चाहते थे, देखना चाहते थे, उनका साक्षी बनना चाहते थे। तो आज भी ब्रह्मा जी इस पर्वत में विराजमान है और लीलाएं भगवान की उन्होंने देखी। तो ये दोनों पर्वत मिलके ये साखरी खोर गली बनाते, जहाँ पे कृष्ण जी गोपियों की मटकी फोड़ते थे और उनके से दूध और माखन चुराते थे। दिस ऑल लीला, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द वेरी वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ लव, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म ही भगवान यहाँ के लोगों, सब लोगों को प्रेम का देने का था। तो वो प्रेम का संदेश देते थे। गोपियाँ उनके प्रेम में लुटती थी जानबूझ के, और भगवान उनको प्रेम देने के लिए ये लीला रचते थे। हाँ जी, बोलो राधा रानी की। यह है साखरी खोर, बरसाना की जो परिक्रमा है सवा कोस की, उसका पहला दर्शन साखरी खोर। कौन सी साखरी खोर कि प्रेम गली अति साखरी, जामे दो ना समाए। इस गली में एक आदमी एक बार में जाएगा, एक के पीछे एक जाएगा, बराबर में दो नहीं जा सकते। ये बनाया किसने है? ये दो पर्वतों से बना हुआ है। तो ये जो पर्वत है इधर, ये विष्णु स्वरूप है और सामने जो ब्रह्मा जी स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु दोनों यहाँ जड़ रूप से विराजमान होकर तपस्या कर रहे हैं। उसी तरह से शंकर जी नंदगाम में तपस्या कर रहे हैं। तो तीनों देवता जड़ रूप से ब्रज में विराजमान है। तो यहाँ पर जो लीला है वो ठाकुर जी दान की लीला, दान लेने की लीला है। वो कौन सा दान कि दही दूध मक्खन का दान। तो राधा जी की 8 सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, सुदेवी, रंगदेवी, इंद्रदेवता, तुंगविद्या। तो 8 सखियों के गांव अलग अलग हैं, सब हैं मतलब 4 किलोमीटर के बीच में। तो राधा जी यहाँ रोज उस गांव से, तुंगविद्या सखी के गांव से रोज आना मथुरा दही दूध मक्खन बेचने जाती है, आज भी जा रही है। राधा जी के गांव से? राधा जी का पहले बाबा वहीं रहते थे। अच्छा। तुम 8 सखी है ना? हाँ। तो वहीं ढवारा गांव है वो। हाँ। तो वहीं से सारी सब सखियां एक साथ में मिलके और मथुरा जाती हैं दही दूध मक्खन बेचने के लिए। अच्छा। रास्ते बहुत है ना जाने के लिए। हाँ। जाती है रोज। हाँ। तो एक दिन राधा जी बोल रही हैं अपनी सखियों से, सखियों मेरी सुनो। वहीं क्या है कि चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे मिजराज और गोरस बेचत हरी मैंने तो एक पंच दो का। ये सखी आज ऐसे रास्ते चलो जहाँ हमारा दही लुटे या बेके, लेकिन कृष्ण का दर्शन हो जाए। इसलिए राधा जी यहाँ को निकल रही है। अच्छा। तो कहा है कि सांकरी गली बनी पर्वत की, दस ले चली कुमार की रथ की, आगे गाय चले गुडर की। राधा जी गोपियों के साथ में दही दूध मक्खन लेके आ रही हैं मटकियों में, और इधर से जा रही हैं, सामने से भगवान श्याम सुंदर दूध चराते हुआ है।
और वो मटकी वो आगे गाय चरेंगे डर के दीने सखा सखाए। ठाकुर जी ने ग्वाल वालों को सावधान कर दिया, भैया गोपी आ रहे हैं, सावधान हो जाओ। मैं ठीक है। तो गोपियों से करें ठाड़ी रहोरी ग्वालिनी और दे जा मेरो दान, और जय दान के काटने में छोड़िया बैकुंठ सौधा। हे गोपियों में बैकुंठ छोड़ आओ, तो यहाँ मारक का दान देके जाओ। ऐसे चोरी से तुम रोज चली जाती हो, लेकिन आज मैं तुमसे अपना मारक का दान ले लूंगा। अच्छा तो गोपियाँ क्या कह रही हैं? दान दान कर राखो मोहन, दान दान कर राखो मोहन, नाजन दत्त की किनकी, और छाछ हमारी जो पी रहे सब टहल करे सब दूंगी। दान दान लगा तेरे बाप को माखन है, हमारे तुम्हारे बाप को जो तुमको दान दियो जाए। भगवान कह रहे अच्छा अरे सखी हमको मारक में तुमसे आज दान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो गोपी बिल्कुल मना कर दिया, हम तुमको तनक भी नहीं देंगे। तो भगवान कह रहे हैं अच्छा हमको ना दे रही, ये बताओ लेके कहाँ जा रही हो? दहो महो लिए तुम जात कहाँ? हे गोपी जा दही मक्खन को लेके कहाँ जा रही हो? तो गोपी कह रही है ऐसे कहे जाने जय के बाबा का, ऐसे पूछो जाने बाप को। भगवान ने देख लिया, भगवान ने देख लिया कि गोपियाँ अब नहीं जाएंगी और ये चली जाएंगी। तो भगवान ने अपने ग्वाल वालों को इशारा कर दिया, भैया जाओ अपना दान ले लो इनसे। तो गोपों ने गोपियों के सिर पे दही दूध मक्खन जो है उनकी मटकियों में वो उठा उठा के अपना भोग लगा के यहाँ फोड़ना शुरू कर दिया, और दही दूध की कीच हो गई। सब आपस में दही दूध में, सबके बस दही दूध में हो गए। किशोरी जी राधा रानी चुपचाप मटकी को लेके खड़ी हैं। भगवान कह रहे प्रिय अब तो पिला दो, सबकी मटकी फूट गई। तो कहा जी सांकरी गली जहाँ मैं हाँ करी ना करी, ना किशोरी जी हाँ किया और ना किया, चुपचाप खड़ी रही हम किशोरी जी। भगवान श्याम सुंदर भी शांत खड़े हो। बस ऐसा क्या कारण है जो किशोरी जी कुछ नहीं बोली? तो मैंने कोई ना कोई कारण है जो नहीं बोली किशोरी जी। तो उन्होंने उनके अंतर मन में जाके जो देखा, तो उनके अंतर मन में एक द्वंद चल रहा है। वो द्वंद क्या है कि हाँ करूँ तो रित जाए। कौन सी रीत? कि नंद बाबा विश्वान बाबा में कभी दान का लेन देन नहीं हुआ। हाँ करूँ तो रीत जाए और ना करूँ तो प्रीत जाए। ना करूँ तो आपस की जो प्रीत है वो खत्म हो जाएगी। कहूँ तो क्या कहूँ, कैसे कहूँ, भगवान से कृष्ण से कैसे बोलूँ? तो राधा जी कुछ नहीं बोली है। भगवान ने उनके सिर से मटकी उठा के अपना भोग लगा के जहाँ फूल माला पड़ी है वहाँ पे जाके नहीं मटकी को फोड़ दिया, गोपियों को लूट लिया। तो ये ब्रजभूमि जो प्रेम में लुट रहा है, प्रेम में लुट रही है वो अपनी, और प्रेम में वो लुट रहा है। वो भी प्रेम में लुट रहा है, गोपी भी प्रेम में लुट रही है और प्रेम में बंध रहा है। तो ये ब्रजभूमि जो है वो प्रेम भूमि, अयोध्या मर्यादा भूमि, कुरुक्षेत्र रण की भूमि, और हरिद्वार बनारस और जितना भी चित्रकूट वगैरह जो है वो सब तप भूमि है। ये प्रेम भूमि। ऊधो सूधो भयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजावे डुडुगी तो प्रेम बजावे ढोल। जहाँ डुगडुगी बज रही है छोटी सी और वहाँ ढोल बजने लग जाए तो क्या बजाएगी? तो यहाँ प्रेम है, यहाँ का प्रेम की लीला है। अब ये तो बैकग्राउंड कथा है, लेकिन आप ये देखिए कि ये इतनी अच्छी, मतलब कितनी दैवीय जगह है कि एक जगह साक्षात ब्रह्मा जी हैं और एक जगह साक्षात विष्णु जी हैं, लेकिन क्या ये मेंटेन है? आपने फर्स्ट ऑडियो सीरीज ब्रज महिमा में सुना द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेरी ब्रज रीजन, हाउ व्हाई वी शुड बी प्रोटेक्टिंग और प्रिजर्विंग दिस ब्रज रीजन इन द ब्रज वास्तविक स्वरूप, what to protect, and this is what we need to preserve. This is how we can preserve our culture. Think about it, if we dirty all these places, if we do not preserve our culture, do you think that our next generation would know what all of this would be? Help me understand. Just think about the construction that we have made on these hills. Should there be any construction? I have some innocent questions for our audience. Should residential areas, commercial shops, should that be opened? Like जहाँ कहते हैं हम ब्रह्मा जी हैं और जहाँ हम कहते हैं विष्णु जी हैं, क्या हमें उन इट्स लाइक कि मेरी अपनी बॉडी पे कोई मुझे मार रहा है? दैट इज़ व्हाट आई वुड से। अगर आप यहाँ पे मकान बना रहे हो तो ये तो आप उनको तकलीफ दे रहे हो ना, तो क्या ये होना चाहिए? आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन for the viewers of this video, whether it is a government body, whether it is an NGO, or whether it is individuals like us, should there be construction on these divine hills? I won't even say hills. These are divine. They are divine. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna.